मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है और बीजेपी की 4 लिस्ट निकल चुकी है और कह रहे हैं कि अभी भी 94 ऐसी जो टिकटें हैं उन पर अभी तक डिसीजन जो है लिया जा रहा है। इसमें से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो कि मंत्री पद की हैं, मतलब ये कि मंत्रियों की हैं। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिस पर दल बदलू लोग आए हैं, मतलब कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए हैं, मतलब बीजेपी को ज्वाइन किया है। कुछ नए चेहरों को भी लाया जाएगा और कुछ ऐसे लोगों की टिकट काटी जाएगी जिनसे पार्टी ने जो सर्वे करवाया है उसमें नेगेटिव जो है वो सर्वे आया है। और कुछ ऐसा भी निर्णय लिया जाएगा कि जो वरिष्ठ हैं उन्हें शायद आराम करने का मौका दिया जाएगा। अब देखना ये है कि किसके नाम पर मुहर लगती है, किसके नाम पर नहीं लगती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में आज नवरात्र पर्व के प्रथम दिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है मध्य प्रदेश की निकाल दी है, वो भी 144 लोगों के नाम पर जो है मुहर लगा दी है। और जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम से एज इट इज तरुण भानोत, पूर्व से लखन घनघोरिया और उत्तर मध्य से जो है वो विनय सक्सेना को मौका दिया गया है। और ये सभी लोग अभी से नहीं बल्कि काफ़ी समय से जो है जनता के साथ संपर्क में हैं, संवाद कर रहे हैं और अब जो है वो पूरी तैयारी के साथ कल से वो अपनी प्राथमिकताएं भी बताने लगेंगे, शपथ पत्र के बारे में बातचीत करेंगे, मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे और अपने हक में वोट देने के लिए अपील करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी एक कमर कस ली है। कमर ये कसी है कि जितने भी वोटर्स हैं उन्हें जागरूक करना है और 100% मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो अलग अलग प्रकार के कंपटीशन के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो खासकर पहले बार वोटर्स हैं और पहली बार मतदान करने जाएंगे उनको भी जागरूक किया जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो युवा होता है जब पहली बार वोट देने जाता है, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और साथ ही साथ हमको ये पता करना होता है कि ईवीएम में हम जब जाएंगे तो हम कैसे अपना वोट डालेंगे, किस प्रकार से वहाँ पर प्रोसेस होगी। और जब वो एक ब्लू इंक लगती है कि भई आपने वोट दे दिया है, वो उसका एक इंडिकेटर होता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस फिंगर को बताएंगे कि भैया हमने भी वोट दे दिया है। और ख़ासकर वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने घर से नहीं निकलते हैं वोटिंग के दिन, तो उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और एक बहुत अच्छी अगर मैं कहूँ कि शुरुआत है ज़िला प्रशासन की तरफ से कि जो 80 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग हैं और 80 साल के भी बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए 12D का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। और जितने भी BLO हैं वो घर घर जाकर लोगों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किन के घरों में 80 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग निवास करते हैं जो वोट देने के लिए वोटिंग स्थल पर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए बूथ पर ना जाकर घर पर ही वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है इस बार। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 12D का जो फॉर्म है वो 25 तारीख तक जमा कर देना होगा, क्योंकि अभी तो वितरण हो रहा है लेकिन उसको आपको जमा भी करना है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए बाकायदा ये कोशिश की जा रही है कि उनको कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनको भीड़ में ना लगना पड़े। और साथ ही साथ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उनको कुछ टोकन या कुछ कार्ड वगैरह उपलब्ध कराए जाएं ताकि ये जो लोग हैं वो सुगमतापूर्वक जाकर मतदान कर सकें। और हर बूथिंग जो केंद्र है उस पर क्या कर रहे हैं कि पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है, शेड की व्यवस्था हो रही है और किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो उसके लिए स्वास्थ्य की भी सहायता ली जाएगी, मतलब स्वास्थ्य की सेवा भी उपलब्ध रहेगी। और बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कोई भी उपद्रव ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और नए SP साहब भी आ गए हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी गिना दी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उनका जो एक लक्ष्य है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हमने जो है तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि प्रशासन तो अपने तरीके से जो है वो अलर्ट हो रहा है।
अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगा और ये भी प्रयास करेगा कि 100% मतदान हो। लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी स्वयं की भी है कि भाई जागिए, क्योंकि मतदान महादान होता है, इसलिए आप अकेले वोट करने के लिए कभी मत जाएं। जब भी वोटिंग देने के लिए आपको जाना है, अपने मतदान का प्रयोग करना है, तो भाई अपने आस पड़ोस के लोगों से ही बातचीत कीजिए, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को भी फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए। कितने लोग हैं जिनका कि मतदान केंद्र आप ही का केंद्र है, मतलब जिस केंद्र में आप जा रहे हैं शायद वो भी उसी केंद्र में जाकर मतदान करने वाले हैं। तो उन सभी से बातचीत कीजिए और सुबह उठिए, बाकायदा आप तैयार होइए, नहा धोकर बाकायदा ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद मतदान के लिए निकल जाइए, क्योंकि मतदान महादान होता है और आपका जो एक वोट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए स्वयं निकलिए, अपने परिवार के लोगों को भी साथ में लेके जाइए, अपने मित्रों को भी फ़ोन कीजिए कि भाई मतदान कर दिया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो जाओ जल्दी से जाकर मतदान करो। तो अपने आस पड़ोस परिवार में और हाँ, सोशल मीडिया पे भी लोगों को जागरूक कीजिए। तो जितना हो सके लोगों को ये कहिए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें और साथ ही साथ एक बेहतर सरकार बनाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं आप, क्योंकि आप ही के कारण जो है वो सरकार बनती भी है और सरकार गिर भी जाती है। और ये विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए। इसलिए इस चुनाव की जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो लोकसभा के चुनाव के लिए एक तैयारी है, एक प्रिपरेशन है। तो इसमें अपनी अहम भूमिका अदा कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको अकेले वोटिंग के लिए नहीं जाना है। अब धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की जो लिस्ट है आनी बाकी है 5 राज्यों के, वो आ जाएगी और जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपके पास आएंगे, अपने प्राथमिकताओं को गिनाएंगे और साथ ही साथ ये भी वादे करेंगे कि हम इन 5 सालों में क्या करेंगे। तो भाई पूछेगा ज़रूर कि प्राथमिकताएं क्या हैं और कैसे आप हमारे शहर का विकास करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। और साथ ही साथ अपने मुद्दे भी गिनाइए कि आपकी समस्याएं क्या हैं, ताकि उनकी प्राथमिकताओं में उन समस्याओं को भी इंक्लूड किया जा सके। तो सबसे पहले यही है कि आप जागरूक होंगे तभी वो लोग जागरूक होंगे। तो इसलिए जागरूक बनिए, अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अवश्य जाएं। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया यही प्रयास कर रहा है कि आप सभी को हम जागरूक करें और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी को हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो मतदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार बनाने के लिए। तो इसीलिए करना क्या है, आपको संस्कारधानी को भाई नंबर 1 बनाना है। कम से कम मतदान में तो नंबर 1 बना ही दीजिए और 100% मतदान करवाइए। और जितने बुजुर्ग लोग हैं वो घर बैठे ही इस बार मतदान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जितने भी हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए बाकायदा मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि इस बार कुछ ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो कि ई रिक्शा चला रहे हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो उनके ई रिक्शों के माध्यम से दिव्यांग लोगों को लाया जाएगा मतदान केंद्र तक और उनसे बाकायदा मतदान करवाया जाएगा। तो जब ये दिव्यांग हमारे भाई बहन जागरूक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि भाई आज वोटिंग का डे है, मतलब पिकनिक डे है, हॉलीडे है, तो ये जो मेंटालिटी उसको साइड में रखकर अपने मत का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें और एक बेहतर सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और इस प्रकार की बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी गतिविधियाँ, बहुत सारी हलचलें जो शहर में चल रही हैं उसको लेकर हम आपके साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हम इंतज़ार करेंगे। और कल से हम जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि जनता का घोषणा पत्र क्या है और जनता किसे चाह रही है, रुझान क्या है जनता का, बीजेपी, कांग्रेस, आप या अदर कोई। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई वो वोटिंग के दिन घर पर रहने वाले हैं या मतदान करने जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचें और साथ ही साथ ये भी प्रयास करें हम कि उन्हें जागरूक करके उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आपका मत कितना इम्पोर्टेंट है।